Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच, आज आपके सामने एक नई अच्छी सी एपिसोड लेकर आई हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों के वॉलेट्स में, आप लोगों के हैंड बैग्स में आप लोगों ने कितनी नेगेटिव एनर्जी और कितनी पॉजिटिव एनर्जी भर रखी है। जी, इसी वजह से पैसा आपके पास टिकता नहीं है। पैसे को टिकाने के लिए थोड़ी सी टिप्स आप लोगों को बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि बेसिकली मनी इज़ एन एनर्जी, मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको सस्टेन करने के लिए, इसको बैग में, वॉलेट में रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यकीन करें इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। चैलेंज है, करने में क्या जाता है, करके देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बैग्स में से जो सबसे पहले रिमूव करने वाली चीज़ हैं वो है बिल्स। जिस किस्म का भी बिल आपने अपने बैग में रखा हुआ है, प्लीज़ इसको रिमूव कर दें। आपको नहीं पता कि आपके बिल्स आपके लिए कितना बड़ा लैक लेकर आते हैं। अच्छा, बैग्स में आप लोगों ने, हैंड बैग में या वॉलेट्स में आप लोगों ने बिल्स रखे हुए हैं, उनको रिमूव कर दें। फिर उसके बाद आप लोग शॉपिंग करके आते हैं। आप लोगों की शॉपिंग करने के बाद हमेशा आप लोगों के पास एक वो रिसीप्ट होती है, वो देते हैं कि जनाब इसमें आपका इतना टैक्स कटा, आपके साथ ये हुआ, आपने खाना खाया, आपको बिल मिला, आपने वो रखा हुआ संभाल के। बाज़ लोग उसको निशानी के तौर पे संभाल के रखते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको रखना चाहिए। आपने स्पेंड किया, गॉड गेव यू मनी, यू स्पेंड इट, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव, इट्स टाइम टू मेक इट स्क्रैच। आप इसको दोबारा से फाड़ के फेंक दें। और सबसे बड़ी बात, ये कॉइन्स आप लोग अपने बैग्स में रखते हैं तो कॉइन्स बैग में नहीं रखे जाते। आप जब भी अपने पास करेंसी रखेंगे तो करेंसी को भी रखने का बाकायदा एक तरीका होता है कि आपने उस करेंसी को बिल्कुल नोटों को सीधा रखना है और सीधा रख के नोटों को आपने डायरीज़ के अंदर रखें, वॉलेट्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट। उसमें जो लोग चूड़ा बना के रख देते हैं और इसे चुरमुर करके रख देते हैं तो करेंसी उससे लैग का शिकार होती है, करेंसी सस्टेन नहीं कर पाती। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों के बैग में हेयर ब्रश नहीं होना चाहिए। हेयर ब्रश हालांकि लोग रखते हैं अपने बैग में, उसकी वजह से बाल भी उलझे हुए होते हैं, वहाँ पे बाल भी पड़े हुए होते हैं, तो बाल भी बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। आपके बैग में वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी जो अल्लाह ताला की सबसे बनाई हुई खूबसूरत तरीन प्योर है एनर्जी है, वो आपके बैग में लाजमी होना चाहिए। आपकी वाटर बॉटल खूबसूरत तरीन होनी चाहिए, आपकी डायरीज़ खूबसूरत होनी चाहिए। और इसमें अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मैंने अपनी डायरी को ग्रीन कलर का किया है। ग्रीन कलर जो है वो मनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जिस तरह रेड कलर है वो सक्सेस के लिए है, तो इस तरह ग्रीन कलर जो है वो मनी से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास वॉलेट ग्रीन कलर का है तो ये एक और आपके पास प्लस पॉइंट होगा। और अगर आपके पास डायरी ग्रीन कलर की है तो डायरी ग्रीन कलर की लेके इसमें आप अपने नोटों को रखें, सजा के रखें। जिस हाथ से देते हैं खुशी खुशी पैसा दीजिए ताकि वही पैसा खुशी खुशी आपके पास वापस आए। इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि 708 जो है ये एक डिवाइन नंबर है। ये नंबर आप जिस वक्त भी आप करेंसी देते हैं अपने हाथ से 708 बोलते हैं तो ये करेंसी डबल होकर आपके पास वापस आती है। कितनी अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, ये मुफ्त का ज्ञान है, आप लोगों को मिल रहा है, करने में क्या जाता है, करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। बाकी अपने बैग्स में से अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी, जितना आप डिसिप्लिन होंगे, यूनिवर्स को डिसिप्लिन लोग, डिसिप्लिन चीज़ें, डिसिप्लिन का वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करके देखें, फिर मुझे बताइएगा। दूसरा, अपने बैग्स में से मैंने आपको बता दिया, हेयर ब्रश, हेयर से रिलेटेड कोई चीज़ अपने बैग में मत रखें। लड़कियां कैचर रखती हैं, पोनियाँ रखती हैं, पोनियों के साथ गंदे गंदे बाल लगे हुए होते हैं, ये चीज़ें बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं, प्लीज़ इससे अवॉइड करें। टिश्यू पेपर्स रखते हैं, टिश्यू पेपर्स को भी बाकायदा तय लगा के अपने साइड पे रखें ताकि आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दें। देखो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी चीज़ होती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इसके रिज़ल्ट्स होते हैं अगर आप देखें। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो मतलब
रिस्क तो अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ना थोड़ा सा वो होता है, इश्यूज़ होते हैं लोगों को ना, सस्टेन नहीं कर पाते, यानी पैसा जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से लग जाता है। ठीक है, लोगों ने बैग्स को बहुत ज़्यादा मतलब, हालांकि बैग आपका एक करेंसी का एक हब है, करेंसी सारी आ रही है आपने उस बैग में रखी हुई है। ठीक है, तो बैग आपका अच्छा होना चाहिए। मेरे बैग्स जो हैं वो मेरी भांजी इकरा, मेरी दुख्तर नेक अख्तर वहाँ से अमेरिका से लेकर आती है। मेरे बैग्स हमेशा क्लासी होते हैं, मैं हमेशा बैग्स के बारे में बहुत टची हूँ। और मेरे बैग्स में बाकायदा, जब उनको पता है कि मुझे किस टाइप के बैग चाहिए होते हैं, ओपन वाइड और अच्छे, ज़्यादा बड़े होने चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान आता है, ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं कहाँ रखूँगी। छोटा बैग नहीं अच्छा होता। छोटा बैग सिर्फ छोटे इवेंट्स के लिए, यानी कि आपको क्लच वगैरह चाहिए होते हैं आप उसके लिए रखें, लेकिन वैसे ऑफिसेज़ के लिए, वर्किंग वुमेंस के लिए तो हमेशा से यही कहा जाता है कि आप बैग्स बड़े रखिए। अच्छा, इसी तरीके से अब मेरे भाई हैं, मेल हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं, उनके वॉलेट्स में बिला वजह की, बिला ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। मैं अपने बैग्स में किसी का विजिटिंग कार्ड नहीं रखती, नहीं, विजिटिंग कार्ड नहीं रखती मैं किसी का भी। मेरी डायरी है, मैं डायरी में अपनी करेंसी रखती हूँ। मेरे पास वॉलेट नहीं है, मैं वॉलेट में नहीं रखती। और ज़्यादा मेरे पास कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड्स हैं, वो चीज़ें ज़्यादा, वो ज़्यादा एक उसका एक अपना अलग वो चार्म होता है, उसके एक अलग एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपको एक अमीराना टच देता है। वो एक आपको उसके अंदर थोड़ा सा ग्लैमर होता है कि जनाब हम ये जाते हैं, और कितना इजी एंड एफर्टलेस बात होती है कि आप जाते हैं, कार्ड पिन नंबर डाला और आपने कैश ले लिया। तो मैं ज़्यादातर कार्ड्स यूज़ करती हूँ, लेकिन कैश जब भी मेरे पास आता है, इवन वो 10 के नोट्स हों या जिसके भी नोट हों, जितने भी नोट हों, मैं हमेशा उनको बाकायदा सीधा करके और डायरी में रखती हूँ। और जब भी मैं पैसा लगाती हूँ 807 ज़रूर या 708 मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और वो वापस आता है मेरे पास, पैसा मल्टीप्लाई हो के आता है। तो पैसे से रिलेटेड ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो पैसा आपके पास सस्टेन करने लग पड़ेगा, आपके बैग में पैसा कभी भी कम नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोगों से यही है कि पैसे के हवाले से लोग बातों को बहुत पॉजिटिव भी लेते हैं, बहुत नेगेटिव भी लेते हैं, कहते हैं आप पैसा पैसा करती हैं। देखिए जी, मैं एक्चुअली मेरे वीडियो बनाने की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही है कि जो चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की हैं, खुद पर अप्लाई की हैं, खुद सीखी हैं, खुद उनके रिज़ल्ट्स मिले हैं, मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं कोई मतलब कोई PhD करके या मैंने कोई वो करके नहीं किया, ये प्रैक्टिकली मैंने तमाम चीज़ें खुद की हैं। इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अमेजिंग आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, तब मैं ये आप लोगों के साथ करती हूँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि मैंने जब किताब लिखी थी ना, तो लोगों ने मुझे कहा कि पहले इस किताब की इस्लाह करवाइए। तो देखिए, इस्लाह उस वक्त मतलब करवाई जाती है जब मैं किसी को चीज़ को फॉलो करके कर रही हूँ ना, तो फिर उसकी इस्लाह। लेकिन एक चीज़ जब मेरी खुद की क्रिएशन है, तो खुद की क्रिएशन को कैसे इस्लाह करवाई जाए? अगर खुद की क्रिएशन की कोई इस्लाह करे, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आजकल के शोरा जो हैं वो तो इकबाल के और गालिब के शेरों में भी गलतियाँ निकाल लें, वो तो उनकी भी शायरी में, लेकिन वो जो फिर आपकी अपनी तख्लीक़कारी होती है ना, वो चैलेंज हो जाती है, वो चीज़ फिर वो नहीं रहती। इस वजह से जो मैं वीडियोस बनाती हूँ या मेरी बात करने का, देखिए आप लोगों के वॉलेट्स हैं, आप लोगों के पास हैंड बैग्स हैं, आप लोगों के पास मनी के इश्यूज़ होते हैं। आज जो मैंने सारी बातें आपको बताई, यकीनन आपको इससे पहले मालूम होंगी और नहीं होंगी, दोनों सूरतें हो सकती हैं। और दोनों सूरतों में आप लोगों को एक नई चीज़ अगर पता चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें किसी का कुछ नुकसान होगा। तो मैं अपनी हर चीज़ जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको शेयर करने के पीछे रीज़न सबसे बड़ी यही है कि थोड़ा सा बदलाव आए, चेंज आए, और वो चेंज जो है वो बहुत पॉजिटिव आए, वो चेंज बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, खुशहाली लेकर आए मुझसे जुड़े तमाम लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत 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 शुक्रिया YouTube का, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि इसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चेंजेस का बता रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दिल से इस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इतने प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।